हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था, कई लोग जो है रेगुलर जो है केज साइज और जो केज की स्पेसिफिकेशंस होती है बर्ड्स की, उसके बारे में कई क्वेरीज आ रही थी, जानना चाह रही थी कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड है या कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन है केज बर्ड के जो केज है या सेटअप के रिगार्डिंग। तो मैंने कहा था बहुत जल्द मैं ढूंढ के इसके ऊपर जो है एक वीडियो लाऊंगा। और गाइस आज मैं अपने साथ जो है जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस की वीडियो पूरा देखें। गाइस इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट्स और द एडवाइजरीज विच द गवर्नमेंट हैज लेड और द वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज लेड फॉर having a cage, or if you are having a pet, then what are the minimum requirements you should have in your cage. In this regard I will be discussing in this video, so I request you guys to watch the video complete. It will be very much helpful for you. तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लीगलिटी की, जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट की या जो एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो एक एडवाइजरी है केजेस के रिगार्डिंग। डायरेक्टली तो ऐसे कोई भी एडवाइजरी या रूल नहीं है जो आपको क्लियर कट बता दे कि आपकी केज की रिक्वायरमेंट, या अगर आपके पास कोई बर्ड है तो उसकी केज की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, आपका केज कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोग वेगली कहते हैं कि कोई कहता है कि बर्ड की साइज, बर्ड की आपकी जो साइज है उसका 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, ट्वाइस हो। तो ऐसा गाइस कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। गाइस देयर इज नोवेयर मेंशन रिगार्डिंग द एग्जैक्ट साइज। Means many people say that the cage should be twice the size of your bird or thrice the size of your bird or the thrice the size of the wingspan of the bird, but there is nowhere mentioned about this in the rules. But what the information which I have obtained is based on the advisories which are interlinked with each other. Like earlier the government has released an draft rules for animal for pet rule registration in 2010. दोस्तों 2010 में जो है एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो पेट शॉप के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी, उन्होंने एक ड्राफ्ट रूल्स बनाया था। और ड्राफ्ट रूल्स में दोस्तों उन्होंने जो है कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे कि किस, अगर आपके पास ये पेट है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई और पेट है तो उसके लिए कितनी आपको स्पेस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और अगर बर्ड्स है तो उसकी केज रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो गाइस मैंने जो है सबसे पहले आप 2010 का जो है आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं गाइस, ये 2010 की जो ड्राफ्ट रूल्स बने थे पेट रूल्स रजिस्ट्रेशन, इसमें जो गाइस ये आप क्लियर कट देख सकते हैं कि उन्होंने हर एक बर्ड के लिए जो है मिनिमम केज साइज मेंशन किया हुआ कि अगर आपके पास बजीस है तो उसके लिए कितना होना चाहिए। और ये जो आप जो देख रहे हैं गाइस, ये एक पेयर के लिए है, एक पेयर के लिए कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है सब। अफ्रीकन लव बर्ड्स है तो कॉन्यूर्स है, रोजिल्ला, लॉरिकिड्स या पैरेट है, अमेजोन है, स्मॉल या मीडियम मकाउस है, कॉकटूस, इन सब के लिए गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर मैंने शेयर किया गाइस, ये जो है 2010 में जो एक गवर्नमेंट की वो निकली ड्राफ्ट पॉलिसी, ड्राफ्ट उन्होंने किया था, जो पेट शॉप रजिस्ट्रेशन का ड्राफ्ट था उसका ये पार्ट था गाइस। अब आगे चलकर ये इसमें 2018 में कई चेंजेस हो गए। द डेटा विच आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन right now, it's the part of the draft rules which were formulated in 2010 for pet shop registration. So there they have mentioned for every pet, every bird, they have mentioned the minimum requirement of the cage size, that if you are having a budgie, African lovebird, conures, rosella, amazons, whatever bird you are having, so for every bird they have given the minimum space requirements or the cage size you should take care of in 2010. And after this, in this also they have mentioned some other things. This you can, the entire draft you can download from the Animal Welfare Board of India's website. You can search over there, or in Google also if you want you can search and draft rules for pet shop registration 2010. You can get the entire thing. तो दोस्तों ये जो है, जो मैंने डेटा अभी आपको शेयर किया, ये सिर्फ एक पेयर के लिए जो है 2010 में जो पेट शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए जो गाइडलाइन बनी थी उसमें ये दिया गया था। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाइस जो भी आपका इसमें कई अथॉरिटीज है जो इंटरलिंक्ड है, तो जो इसमें जो इन्होंने स्टैंडर्ड दिया है, माना जाए तो यही स्टैंडर्ड्स जो है, मेरे हिसाब से यही स्टैंडर्ड्स बाकी भी जो इंस्पेक्शन के लिए जो आपके यहाँ साइट पे आते हैं जो है वो यही स्टैंडर्ड देखेंगे। लेकिन गाइस जैसे ही 2018 में अभी जो नया पेट शॉप रजिस्ट्रेशन का जो रूल आया है, इसमें बहुत से जो है गाइस चेंजेस कर दिए। जैसे आप देखेंगे आपने गेजेट में देखा होगा, तो उसमें सेकंड शेड्यूल है, उसमें क्लियर कट उन्होंने जो है कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। और इसमें जो है इन्होंने ये जो पोर्शन आपने 2010 का जो रजिस्ट्रेशन रूल में पोर्शन था जिसमें हर एक बर्ड के लिए साइज लिखा हुआ था, उसको उन्होंने अमेंड कर दिया, उसको उन्होंने ओमिट कर दिया है अपने सेक्शन से। गाइस
cage requirement or the size of the cage which was mentioned earlier in Pet Shop Registration Rule 2010, this has been omitted in the shed 2018 registration rules. So now they have made lot of changes in the space requirement. जैसे गाइज आप देख सकते हैं बर्ड्स के लिए इन्होंने अब लिखा है कि बर्ड के लिए आप जहां भी अपने बर्ड रखते हैं वहां जो है उनको स्पेशियस जगह देने के लिए गाइज यू शुड गिव स्पेशियस, यू शुड हैव according to 2018 pet shop registration rules, they have clearly mentioned that the bird shall be housed in a large and spacious aviaries. मतलब आपके पास केज जो है स्पेशियस होना चाहिए और इतना उसमें स्पेस होना चाहिए कि द एवरी शैल बी लार्ज इनफ टू अलाउ ईच बर्ड फॉर फुल बॉडी एक्सपेंशन. मतलब गाइस कि आपकी जो बर्ड आपने जो रखा हुआ है उस अपनी बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच कर सके, इतना बड़ा उसमें स्पेस कम से कम होना चाहिए. और उस केज का विड्थ गाइस इतनी होनी चाहिए कि बर्ड आपकी जो है अपने विंग्स स्प्रेड करके भी अगर उसमें घूमे तो उसके विंग्स उसमें टच नहीं होने चाहिए. पूरा विंग अपने स्ट्रेच करने भर के उसको जगह होनी चाहिए और बर्ड को उसमें जो है जो कूदते हैं इधर से उधर उतने कूदने फानने की जगह होनी चाहिए और उसमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए जिससे वो थोड़ा बहुत उसमें उड़ भी सके. गाइस so the second thing which they have asked is that if you are having a ivory or a cage, it should be large enough to allow your bird to have a full body stretch and wide enough to accommodate the full stretch wings of all. And your bird should be free to stretch its wings and the wings while stretching it should not touch. So the length of the cage should be appropriate and the width should be such that it should not touch your bird's body while it is stretching its wings. And coming to height guys, it should have sufficient height so that if your bird is sitting on a perch, its head should not touch, the top portion of the cage should not touch your bird's head and the bottom portion should not touch the cage's bottom. The tail of the bird should not touch the cage's bottom. So this is the minimum requirement they have mentioned as per the new Pet Shop Registration Rule in 2018. So guys जो नया है इसके हिसाब से आपकी बर्ड की लेंथ कंसेप्चुअली इतनी होनी चाहिए कि बर्ड जो है उसमें कूद सके, फान सके, थोड़ा बहुत उड़ भी सके. विड्थ इतनी होनी चाहिए कि आपकी बर्ड जो है अपने विंग्स अगर स्ट्रेच करती है तो उसके विंग्स जो है आपके केज के जो है केज वॉल से टच ना हो. और हाइट इतनी होनी चाहिए गाइस कि अगर आपकी बर्ड जो है पर्च पे बैठी है तो पर्च पे बैठने के बाद उसका सर जो है केज के ऊपर वाले हिस्से से टच ना हो और उसके जो टेल है बॉटम पोर्शन से टच ना हो. तो इतना उसमें मिनिमम स्पेस होना चाहिए और हर एक केज में आपको जो है पर्च जो है लगाना होगा, मतलब जहां वो बर्ड रेस्ट कर सके. Guys, every cage should have a perch where the bird can take rest. और अगर आपके पास छोटी बर्ड है तो उसके लिए मल्टीपल पर्च आपको अपने केज में या सेटअप में मैंडेटरी है रखना. Guys, if you are having a small bird which is having which has the habit of hopping like if you are having budgies or finches, then they love to hop from one place to another. So in that case you should have multiple perches in your cage. तो दोस्तों ये तो थी मिनिमम रिक्वायरमेंट गाइस जो पेट शॉप रजिस्ट्रेशन रूल्स के 2018 के अकॉर्डिंग दी गई है. और अगर आपको जो है पूरा पढ़ना है तो गैजेट और जो 2010 का जो रूल है उसका मैंने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप ड्राफ्ट रूल्स भी पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं गाइस. वन थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, देयर इज नोवेयर मेंशन द एग्जैक्ट साइज ऑफ दिस केजेस in the rules. Vaguely they have given it and this is what the authorities take advantage of. Guys देखिए रूल्स में जो है कहीं भी क्लियर कट मेंशन नहीं है. 2010 के जो ड्राफ्ट रूल्स थे उसमें तो थोड़ा बहुत मेंशन था कि आपकी जो बर्ड है या जो बर्ड का सेटअप या केज है उसके मतलब हर एक पेयर के लिए मिनिमम आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए. बट जो 2018 के रूल्स हैं वो थोड़े वेग हो गए हैं. उसमें उन्होंने जो है लार्ज इनफ कर दिया. कितना लार्ज इसको डिफाइन नहीं किया है. इतने उसके बाद से जो है विड्थ कितनी होनी चाहिए ये भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है. विड्थ इतना है कि आपकी बर्ड्स विंग स्ट्रेच करे तो टच नहीं होना चाहिए. तो इसी का अथॉरिटीज कहीं ना कहीं जो सिस्टम के लोग जो है इसी का फायदा उठाते हैं और जो पेट शॉप वाले हैं या हॉबिस्ट हैं उनको परेशान करते हैं. गाइस देखा जाए टेक्निकली तो एग्जैक्ट इसका जो है कहीं भी लिखा नहीं है. होप गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू.